हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, यदि कोई क्रिकेट का टीम है उसके कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। यानी कि किसी क्रिकेट की टीम के कोच ने क्या किया, 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, तो उसने कितना परचेस किया, 3800, यानी कि 3800 रुपए उसने क्या कर दिया, दुकानदार को दे दिया। फिर करा कि बाद में उसी कोच ने कुछ समय बाद उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। यानी कि कुछ समय बाद उसको और आवश्यकता हुई तो उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, हमको बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे एक बल्ले का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए। कितना है, x रुपए। फिर लिखेंगे एक गेंद का मूल्य कितना है, y। मैंने क्या मान लिया, मैंने एक बल्ले का दाम कितना मान लिया, x रुपए, और एक गेंद का दाम कितना मान लिया, y रुपए। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करा, 7 बल्ले। हमको पता है एक बल्ले का दाम कितना है, x रुपए, तो 7 बल्ले का क्या होगा, 7 इंटू एक्स, यानी क्या कर लेंगे, 7x हो जाएगा प्लस, और क्या गेंद, तो कितनी गेंदें खरीदी, 6 गेंदें। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए, तो 6 गेंद क्या जाएगा, 6y, और कितना परचेस किया, 3800 रुपीज। इसे क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन से फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करा, 3 बल्ले, तो एक बल्ले का दाम कितना, x, तो 3 बल्ले का क्या होगा, 3x प्लस 5 गेंदे, तो कितना, एक गेंद का दाम y है, तो 5 गेंदे कितना हो जाएगा, 5y इक्वल कितना है, 17, यानी कि 1715 1750 रुपए परचेस किया। इसे क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन सेकेंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन की सहायता से x या y की वैल्यू फाइंड करके उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 लेके चलते हैं। क्या लिखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है, यही है, 3x प्लस 5y इक्वल 1750। क्या करेंगे, 5y को उस साइड लाएंगे, तो 3x इक्वल 1750 माइनस 5y। क्यों, क्योंकि मेरा क्या है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, यदि इसको राइट साइड में कर निगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस 3 को इन दोनों के डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो x इक्वल 1750 माइनस 5y इक्वल क्या जाएगा, 3। इसे क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन थर्ड कर लेंगे। अब क्या बोलेंगे, अब इसी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यही x की वैल्यू, इसी x की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करना है। तो जो भी कार्य करेंगे हम उसको लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में
समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है 7x + 6y = 3800। इसी x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है तो 7x के प्लेस पे क्या जाएगा 1750 - 5y अपॉन 3 + 6y = 3800 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सबसे पहले इस 7 को इसके अंदर भेजेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 1750 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 में 7 5 का 30y अपॉन 3 + 6y = 3800। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं अब इस 3 का मल्टीप्लाई क्या करते हैं 3800 मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 1 है, अभी क्या है 1 है। यदि इसके भी डिनोमिनेटर में 3 रहता तो इसकी 3 को क्या करता हम यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए इस 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, यानी हम करके दिखाई देते हैं। 1715 मल्टीप्लाई करना है 7 से। देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 5 का 35 को 5 कैरी 3, 7 5 7 7 या 49, 49 में 3 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। 2 को 5 7 या 7 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 हो जाएगा, यानी कितना आएगा मेरा 12250। इसको इरेज कर देते हैं अब माइनस 35y अपॉन 3। देखिए क्या करेंगे अब, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, यानी कि अगर ध्यान से देखें अगर इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म मिलेगा, यानी कि पूरा टर्म लिख देते हैं 1250 250 माइनस 35y। अब देखिए इस 1 से इस 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार में डिवाइड होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 3 6 जा 18y = 3800 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 12250 माइनस 35y। अब ध्यान से देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा माइनस 35y और प्लस 38y, यानी क्या करेंगे हमको 35 में से 18 को माइनस करना है तो 15 में से आ जाएगा 7, यहाँ पे 2 में से जाएगा तो 17, यानी कितना मिलेगा हमको माइनस 17y। इस 3 को क्या करते हैं इसके पास भेज देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 × 3800 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 12250 माइनस 17y। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 3 8 जा 24 को 2 3 3 जा 9 2 11, यानी कितना हो जाएगा 11400। क्या करेंगे देखिए इस टर्म को इधर लाते हैं और इस टर्म को उधर ले आते हैं, यानी कि 12250 माइनस इसको देखिए इस पूरे टर्म को इस साइड लाएंगे तो 11400 हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो 70y हो जाएगा। अब क्या करते हैं क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं हम क्योंकि जगह नहीं है। देखिए अब मेरा क्या है 12250 में से 11400 माइनस करना है, 12250 में से 11400 को माइनस करना है तो क्या जाएगा 0 5, यहाँ पे क्या है 2 से 4 नहीं जाएगा, इसे कैरी लेगा तो 2 इसको जाएगा 12, 12 से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा कैंसिल, 1 में से 1 जाएगा कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 815। यानी क्या लिख सकते हैं यदि इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा 850 = 17y। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17y = 850। अब क्या करेंगे 17 को इसकी डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 850 अपॉन 17 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, कितना 75 या 85 और ये 0, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी हमको
15 रुपीज। यानी हमको क्या मिला, यदि हमको y की वैल्यू कितनी मिलेगी 15 रुपीज। अब क्या बोलेंगे, इसी y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसी y का मान किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखेंगे तो समीकरण थर्ड में क्या, x इक्वल 1750 माइनस 5, y के प्लेस पे ये वैल्यू रखनी कितनी 15 अपॉन 3 हो जाएगा। x इक्वल 1750 माइनस 5 5 जा 25 में 250 अपॉन 3, यानी कि 1750 में से 200 माइनस करेंगे। देखिए 1750 में से 250 माइनस करेंगे, 0 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और ये 1, यानी कितना आ जाएगा 1500, यानी कि 1500 अपॉन 3 सो कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0, यानी कि हमको x की वैल्यू क्या मिल गई 500। यानी कि हमने बल्ले का माना था x रुपीस और y का माना था, सॉरी गेंद का माना था y रुपीस। यानी एक बल्ले का दाम कितना है 500 रुपए और एक गेंद का दाम कितना है 50 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 है, और फिर एक गेंद का मूल्य कितना है मेरा 50 रुपीज। यानी कि मैंने हमको एक गेंद और एक बॉल का, यानी एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य निकालना था। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से रीडिंग करते हैं। क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ठीक है ध्यान से देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, ठीक है एक फिक्स भाड़ा है, उसके अतिरिक्त चली गई। यानी कि यदि आप कोई कार में कोई सफर करते हैं, यानी कोई टैक्सी में आप सफर करते हैं, तो आपको टैक्सी में बैठने के लिए एक फिक्स्ड भाड़ा है, यानी कि एक नियत भाड़ा, यानी कि एक फिक्स्ड रेट है। उसके बाद आप अतिरिक्त चली गई दूरी, आप जितना दूरी तय करेंगे उतना रुपए का आपको डिस्टेंस का पैसा देना होगा। यानी कि ध्यान से देखिए, आपको इस टैक्सी में दो रुपए पे नहीं 2 बार आपको पेमेंट करना है। यानी कि सपोज कर लीजिए कि ये मेरा क्या है कार है, ठीक है, ठीक एक कार है। इस कार में अगर आपको बैठने के लिए भी रुपया देना पड़ेगा, ठीक। अगर आप इस कार की सहायता से जितना डिस्टेंस तय करेंगे आपको उस डिस्टेंस का भी पैसा देना होगा। उसने यह करा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, यानी कि आपको इस टैक्सी में बैठने के लिए भी आपको रुपए देना होगा। उसके बाद करा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि आप जितना डिस्टेंस तय करेंगे उतने डिस्टेंस का भी क्या करना आपको भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या मान लेते हैं हम, सबसे पहले मान लेते हैं नियत भाड़ा, मानेंगे माना नियत भाड़ा मान लेते हैं x रुपया है, क्या है x रुपया, यानी कि हमने मान लिया कि जो टैक्सी में बैठने का कितना भाड़ा है x रुपया।
उसके बाद अब फिर क्या है, चली गई दूरी, अब क्या मान लेंगे, चली गई दूरी प्रति किमी मान लेते हैं, प्रति किलोमीटर, प्रति किमी कितना है, y रुपए। यानी कि यदि हम उस टैक्सी से जितना किमी का सफर करेंगे उतना रुपया देंगे। ठीक है, इसमें हमको ध्यान यही देना है कि इस टैक्सी में बैठने के लिए हमको दो पे करना है, एक क्या है, एक नियत भाड़ा, यानी इस टैक्सी में बैठने के लिए भी पैसा देना है, और उस टैक्सी की सहायता से जितना डिस्टेंस तय करेंगे उस डिस्टेंस का भी हमको पैसा देना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, समीकरण के 10 किमी दूरी के लिए, 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए। यानी कि सबसे पहले कार में बैठने का भाड़ा कितना है, 100 रुपया। फिर मैंने कितना डिस्टेंस तय किया, 10 किमी, यानी 10 बाई इक्वल कितना पे किया उसने, 105 रुपीज। इसे क्या कर लेंगे, इसे इक्वेशन 1। इस लाइन को समझिए, मैंने क्या किया, हमको सबसे पहले टैक्सी में बैठने के लिए मैंने कितना रुपए पे किया, 100 रुपए। फिर मैंने कितना डिस्टेंस तय किया, 10 किमी, तो 1 किमी का मूल्य कितना है, y रुपीज। तो 10 किमी कितना हो जाएगा, 10 इंटू वाई, यानी कि 10 वाई हो जाएगा। इन दोनों को मिला के मैंने कितना पे किया, 105 रुपए। इससे मैंने क्या कर लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपए। सबसे पहले हम उसमें बैठने का भाड़ा देंगे कितना, 100 रुपीज। फिर क्या 15 किमी, तो 1 किमी का मूल्य कितना, वाई, तो 15 वाई। मैंने कितना पेमेंट किया, 155 रुपए। इसे क्या कर लेंगे, 55 रुपए। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन की सहायता से x या y की वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 ही लेके चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या, x प्लस 15y इक्वल 115। इस 15y को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल 115 माइनस 15y हो जाएगा। इसे इक्वेशन क्या कर लेंगे, थर्ड। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, समीकरण 1 मेरा क्या कह रहा है कि x प्लस 10y इक्वल 105। x के प्लेस पे ये रखना है, क्या रखना है, 115 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल 105। 115 इसको सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल 105 हो जाएगा। इसको राइट साइड में लाते, इसको लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में, यानी कि 115 माइनस 105 इक्वल 5y हो जाएगा। अब 115 में से 105 को माइनस करेंगे, देखिए 115 में से 105 को माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 और ये कैंसिल, यानी कितना जाएगा 15 इक्वल 5y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस y से 5 को 15 को डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 15, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपीज। यानी हमको प्रति किमी कितना भाड़ा देना है, 10 रुपए। और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, इस y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखते हैं, समीकरण थर्ड x इक्वल 115 माइनस 15 y है, x इक्वल 115 माइनस 15 और y की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि x इक्वल 115 माइनस 150
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपीज। यानी कि हमको टैक्सी में बैठने का भाड़ा कितना देना है 5 रुपए और जितना प्रति किमी यात्रा करें कितना देना है 10 रुपए। यानी कि हमने भाड़े का मूल्य कितना रुपए प्राप्त कर लिया 5 रुपए और प्रति किमी कितना फाइंड कर लिया 10 रुपए। यानी कि इसमें क्या पूछ रहा था नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा कितना है 5 रुपीज और 5 रुपीज और प्रति किमी भाड़ा क्या है 10 रुपीज। अब एक और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एक व्यक्ति को 25 किमी क्या कर रहा है एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किमी की यात्रा तय करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा हमको ये भी फाइंड करना है। हमको पता है सबसे पहले उसको कार में बैठने के लिए x रुपए पेमेंट करना पड़ेगा प्लस और कितना है 25 किमी तो 25 गुणे y। अब क्या करेंगे हमको x की वैल्यू पता है 5 और 25 और y की वैल्यू कितनी है 10 तो कितना लगेगा 5 प्लस 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 215 यानी कि 215 में 5 ऐड करेंगे 255 रुपीज। यानी कि यदि कोई भी किसी भी व्यक्ति को उस टैक्सी से 25 किमी की यात्रा तय करनी हो तो उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा 255 रुपए। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्सी में बैठने के लिए x रुपीज और प्रति किमी कितना है y रुपीज तो 25 गुणे y हो जाएगा। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 215 है 215 में 5 को ऐड करेंगे 255 हो जाएगा। यानी कि हमको बस इस क्वेश्चन में यह ध्यान देना है कि एक नियत भाड़े की बात कर रहा है और एक चली गई दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो नियत भाड़े को x मान लेंगे और चली गई दूरी को y मान लेंगे, फिर कोई क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते चले जाएंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।